Hello guys, I am Vijay. Once again I welcome you on my YouTube channel TLC, the Life Sciences and English Education Center. Today I am going to discuss very interesting topic of immunology, that is immune system. हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कहां पर है? Where is the immune system in our body? तो इम्यून सिस्टम बेसिकली ब्लड में होता है, बिकॉज ब्लड कंटेन्स द लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा एंड द सेलुलर कंपोनेंट. सेलुलर कंपोनेंट में हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई. प्लेटलेट्स हैज नो डायरेक्ट रोल इन द इम्यून रेस्पॉन्स. आरबीसी हैज नो रोल इन इम्यून रेस्पॉन्स. ओनली द डब्ल्यूबीसी आर मेजर इम्यून सेल. WBC can be further divided into two categories, the granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are neutrophil, basophil, eosinophil. Agranulocytes में B lymphocyte, T lymphocyte and NK cell. तो बेसिकली आज मैं सिर्फ agranulocytes की ही बात करूंगा. जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले बी सेल का रोल आता है. बी सेल उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कर देती हैं और साथ ही साथ बी सेल मेमोरी बी सेल भी फॉर्म करती है. मेमोरी बी सेल का लाइफ स्पान 20 ईयर्स होता है. यानी कि कोई बैक्टीरिया अगर 20 साल तक हमारी बॉडी में दोबारा री एंटर करता है तो फिर भी उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी. मेमोरी सेल उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म कर देंगी. बैक्टीरियल डिजीज इसलिए इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं, इनके लिए एंटीबायोटिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है. अब बात करते हैं वायरसेस की. तो वायरस क्या है? वायरस इट इज ए जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड. जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूं आज के टाइम पे कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से मॉल बंद है, हॉल बंद है, लोग अपने घरों में बंद हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोरोना वायरस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड. और प्रोटीन कैप्सिड के बाहर भी इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट हैं. और इस कोरोना वायरस के रिसेप्टर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी में एक क्लस्टर ऑफ पेशेंट वाज फाउंड विथ निमोनिया ऑफ अननोन कॉज. बाद में जब स्टडी किया गया तो पाया गया it was because of novel coronavirus. This novel coronavirus 2019, it is the 7th member of the coronavirus family. There are already 6 coronaviruses have been reported. 229E, OC43, NL63, HKU1, SARS coronavirus, MERS coronavirus. These 4 viruses typically cause common cold symptoms in immunocompetent patient. MERS coronavirus was responsible for severe respiratory disease outbreaks in 2012 in Middle East. SARS coronavirus was responsible for severe acute respiratory disease outbreaks in 2002 and 2003 in China. The 7th member was first named as novel coronavirus 2019. Later this novel coronavirus was named as SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, because it was somehow similar to SARS coronavirus. तो अब बात करते हैं कोई वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है. अगर कोरोना वायरस को ही लें तो इसके बाहर से आप स्पाइक्स हैं जिसके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स में. उसके बाद ये वायरस अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा और वहां पर अटैच होते ही ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इनकॉर्पोरेट कर देगा होस्ट के सेल में. क्योंकि हम जानते हैं वायरस एनवायरमेंटल कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं. जैसे ही इसको अपना होस्ट मिलेगा तो ये वहां अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल डीएनए या आरएनए जो होस्ट के डीएनए से जुड़ जाता है. इस तरह से ये वहां पर अपने रेप्लिकेट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि नंबर ऑफ वायरसेस होस्ट में बनने लगेंगे. तो वायरस जब भी एंटर करेगा तो बी सेल्स का तो कोई रोल नहीं है, टी सेल्स का रोल यहां पर आएगा. टी सेल्स भी दो प्रकार की होती हैं,
टीसी सेल एंड टीएच सेल। तो यहां पर अगर वायरस इंट्रासेलुलर है, यानी कि अगर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो फिर टीसी सेल का रोल आएगा। जिस सेल के अंदर वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट किया है, वो सेल उस वायरस पार्टिकल को अपने मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करेगी विद द हेल्प ऑफ एमएससी। और टीसी सेल ये चेक करते हुए जाएगी किस सेल्स पर एमएससी पे फॉरेन पार्टिकल अटैच है या नहीं है। जिस भी सेल में एमएससी पे फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पेप्टाइड अटैच होगा, उस सेल के साथ टीसी सेल लिंक हो जाएगी और फिर ये टीसी सेल कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती है। ये साइटोकाइंस उस इन्फेक्टेड सेल को प्रमोट करेंगी फॉर इट्स किलिंग। तो जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होंगी उनकी किलिंग हो जाएगी। इन्फेक्टेड सेल्स की किलिंग के साथ साथ वायरस की भी किलिंग हो जाएगी। तो जब हमारी बॉडी किसी वायरस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर सकती है, तो फिर इस वायरस की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस वायरस का रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। साथ ही ऐसे पर्सन जिनमें ऑलरेडी कोई डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें भी इस डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा है। जैसे 60+ वाले पर्सन में ज्यादा खतरा है। जिनमें इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग है, यानी कि जिनकी टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवली काम कर रही हैं, वहां पर इस वायरस का उतना खतरा नहीं है। टी सेल्स को एक्टिव होने में कम से कम 4-5 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसे पर्सन जो 60 या 65 से ऊपर एज के हैं या जिनमें ऑलरेडी कोई लंग से रिलेटेड डिजीज है, उनमें टी सेल के एक्टिव होने से पहले यह डिजीज थोड़ा भयंकर रूप ले लेती है और समटाइम्स उनके लिए यह फेटल भी हो सकती है। तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने आप को इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाएं। हालांकि सभी लोगों को इसके इन्फेक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि सार्स कोरोना वायरस 2 जो डिजीज कॉज करता है, कोरोना वायरस डिजीज 19, बहुत डेंजरस डिजीज है और अभी तक इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय तो आप जानते ही हैं। जैसे पहला मेन उपाय तो है कि घर पे हमें रहना है, कुछ जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क पहनना है, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन कुछ भ्रम जो आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, उनके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। जैसे ताली, थाली, घंटी, शंख, इनकी ध्वनि से कोरोना वायरस मर जाता है, ये एक भ्रम है। अगर साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वायरस, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है, यानी कि डेड फॉर्म में रहता है। तो कोई भी डेड चीज पर किसी भी ध्वनि का असर नहीं होता है। सेकंड, एक और भ्रम चल रहा है कि एस्पिरिन, एंटीहिस्टामाइन एंड नेजल स्प्रे से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। एस्पिरिन, एंटीहिस्टामाइन एंड नेजल स्प्रे, ये जो साधारण सर्दी जुकाम होता है, जैसे कॉमन कोल्ड कब कहते हैं, उसमें तो ये कारगर साबित होते हैं, किंतु सार्स कोरोना वायरस 2 पे इनका कोई असर नहीं होता है। एक और भ्रम है कि आसमान में ड्रोन द्वारा कोरोना वायरस की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, इसलिए ये भी एक भ्रम ही है। तो गाइज, ऐसे भ्रम से दूर रहें और सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनता कर्फ्यू का पालन करें, इसी में ही बचाव है।